अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दौले शाह के चूहों के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि दौले शाह के चूहे कैसे बनते हैं, इनका तारीख़ी पस मंज़र क्या है और अहले इल्म इस बारे में क्या कहते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक बुज़ुर्ग के मज़ार से वाबस्ता रवायात सदियों से मशहूर है कि अगर यहाँ पर बे औलाद जोड़ा दुआ मांगे तो इसके यहाँ औलाद ज़रूर होती है। ये मज़ार हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई गंज बख्श का है जो शाह दौला के नाम से मशहूर हैं। इससे जुड़ी कई बातें लोगों के लिए हैरान कुन हैं। रवायात के मुताबिक हज़रत शाह दौला दरियाई रूहानी पेशवा थे। अगर इन्हें अपने ज़माने का एक मारूफ समाजी कारकुन कहा जाए तो बेजाना होगा। शाह दौला के मज़ार पर सिर्फ़ बे औलाद ही नहीं आते बल्कि एक अकीदा ये भी है कि यहाँ माजूर बच्चों की माजूरी भी दूर की जाती है। मज़ार पर जलने वाले चिरागों में रखा हुआ तेल अगर माजूर बच्चों को लगाया जाए तो वो सेहतयाब हो जाते हैं और इनकी माजूरी ख़त्म हो जाती है। यहाँ की अकीदतमंदों का कहना है कि यहाँ आने वाले अक्सर सवाली जोली भरकर ही वापस जाते हैं। ये दुनिया ऐसे ऐसे पुरअसरार राज़ों की हामिल है कि कई वाक़यात नज़र के सामने आने पर भी हमें समझ नहीं आते। कई वाक़यात बस बातें लगती हैं। हमारी समझ से बालातर के राज़ों में से एक राज दौले शाह के चूहे भी हैं। सवाल ये है कि ये शाह दौला कहाँ से आए थे और इनका पस मंज़र क्या है। कहा जाता है कि एक मरतबा किसी इलाके की महारानी शाह दौला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मेरे पास अल्लाह की हर नेमत है, दुनियावी दौलत है, हुकूमत है, शोहरत है, लेकिन खुदा ने मुझे औलाद से महरूम रखा है। दुआ की तालिब हूँ, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए और मेरी हाजत रवाई करे। शाह दौला ने कहा, खातून तुम्हारी दुआ तो कबूल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त तुम्हें कबूल करना होगी। उसने एक अर्ज़ किया, क्या शर्त है। शाह दौला ने कहा, जो तुम्हारी पहली औलाद होगी वो तुम्हें हमारे लिए वक्फ़ करनी होगी। औरत शाह दौला की ये शर्त मान गई और उसने वादा कर लिया कि वो ऐसा ही करेगी। औरत कुछ दिन बाद हामला हो गई और अल्लाह ने उसको बेटा अता किया। इस बच्चे का सर आम बच्चों से कदरे छोटा था। इस औरत के दिल में ख़याल आया कि एक औलाद पैदा हुई है, आइंदा क्या पता कोई औलाद हो ना हो, ये अकलौता बच्चा है, मैं कैसे इसको दरगाह पे छोड़ आऊँ। औरत कई दिन तक यही सोचती रही, लिहाजा उसने ये फ़ैसला कर लिया कि बच्चे की वलादत को ज़ाहिर नहीं करेगी और इस बात को राज रखेगी। लिहाजा इस औरत ने ऐसा ही किया। एक रात औरत के ख्वाब में शाह दौला दरियाई आए और उन्होंने औरत से कहा, खातून तुमने वादा खिलाफ़ी की है, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। औरत ने कहा, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, मैं इसको अपने से कैसे जुदा करूं। शाह दौला ने कहा, यह बच्चा छोटे सर का है, इसका सर आम सरों से छोटा है, इसके सर से अकल सल्ब कर ली गई है। ये सुनकर औरत ख्वाब से उठ गई और वो सुबह होते ही बच्चे को डॉक्टर और हकीमों के पास ले गई। सब ने एक ही जवाब दिया, यह बच्चा सही नहीं हो सकता। अब इस औरत को शदीद फ़िक्र हुई और वो फ़ौरन शाह दौला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मैं अपना बेटा आपकी दरगाह पर छोड़ रही हूँ। ये सुनकर शाह दौला दरियाई ने कहा, तुम्हें शैतान ने गाफिल कर दिया था, मगर खुदा ने करम किया और तुम बच्चा लेकर यहाँ आ गई। अब तुम बच्चा छोड़ो और चली जाओ। इसके बाद इस औरत के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई जो जिस्मानी और जहनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त थे। इसके बाद आज तक ये मामूल बन गया है कि बे औलाद लोग मन्नत के लिए यहाँ आते हैं और मन्नत पूरी होने पर अपनी पहली औलाद मज़ार पर छोड़ जाते हैं। ये बच्चे शाह दौला के चूहे कहलाते हैं। ये सिलसिला अभी तक ऐसे ही जारी है। जहालत और अंधे एतमाद की वजह से इंसानियत की तज़लील का सिलसिला जारी व सारी है। शाह दौला ने माजूर बच्चों की परवरिश के लिए अदारा बनाया था, लेकिन वक्त के साथ साथ हक़ाइक़ गुम होते जा रहे हैं और रवायात फैलती जा रही हैं। जबकि हकीकत यह है कि मज़ार पर लाए बच्चों के सर पर लोहे की टोपी पहना दी जाती है ताकि दिमाग की नशोनुमा रोकी जा सके। ये बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहते।
इस तरह सारी ज़िंदगी मज़ार के लिए भीख मांगते हैं और मज़ार की आमदनी का बड़ा ज़रिया हैं। इन तमाम पहलुओं पर संजीदा तहकीक सिर्फ बरतानवी डॉक्टरों और साइंसदानों ने की है। इसके अलावा चंद बरतानवी अफसरान जो गुजरात में तैनात रहे, उन्होंने भी इन बच्चों का बगौर मुशाहिदा किया और मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स मरतब की। इंडियन और पाकिस्तानी दानिश्वर इस जानिब बहुत कम मुतवज्जे हुए और इनका बतौर मुहक्किक इस मामले में तज्ज़िया तकरीबन ना होने के बराबर है। कर्नल क्लॉड मार्टन 1839 में इस दरबार पर पहुंचा। इसने चंद ख़वातीन को अपने बच्चों को दरबार के लिए वक्फ करते हुए भी देखा। उसके मुताबिक ये रस्म बहुत पहले से चली आ रही थी, ताहम बच्चों की जिस्मानी हालत के मुतल्लिक इसने लिखने से गुरेज किया है। 1866 में डॉक्टर जॉनस्टन दौले शाह के दरबार पर आया। उसको वहाँ 9 बच्चे मिले। इन बच्चों की उम्रें 10 और 19 बरस के दरमियान थीं। इन तमाम बच्चों के सर बहुत छोटे थे और वो दौले शाह के चूहे कहलाते थे। डॉक्टर जॉनस्टन वो पहला साइंसदान था जिसने बताया कि इन तमाम बच्चों के सरों को फुलादी खोद या किसी और मैकेनिकल तरीके से छोटा किया गया है। 1879 में हैरी रेवर्ट कार्निक ने इस दरबार पर तहकीक की। इसने लिखा कि हर साल तकरीबन 2 से 3 बच्चों को दरबार के लिए वक्फ कर दिया जाता है। इसने मासूम बच्चों को चूहा बनाने के मुतल्लिक लिखा कि इन बच्चों के सरों को मैकेनिकल तरीके से छोटा किया जाता है और उसमें मुख्तलिफ़ हरबे इख्तियार किए जाते हैं। मट्टी की हंडिया और धात से बने हुए खोद भी इन बच्चों को चूहों में तब्दील कर देते हैं। कैप्टन एवंस ने 1902 में इस दरबार पर भरपूर तहकीक की। इस वक्त तक ये बच्चे 600 के करीब हो चुके थे। इसने बच्चों के सरों को ज़बरदस्ती छोटा करने की थ्योरी को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसके बकौल ये एक बीमारी थी और इस तरह के बच्चे शाहदौला के मज़ार के अलावा पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते थे। उसने लिखा कि इस तरह के बच्चे माइक्रोसेफलिक कहलाते हैं और ये बच्चे इसने बरतानिया में भी देखे हैं। इसके नज़दीक दौले शाह का मज़ार इस मोहलक बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए एक समाजी पनाहगाह है, मगर इसने इन बच्चों के साथ नारवा सलूक के मुतल्लिक बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इसने बयान किया कि जो फ़कीर इन बच्चों को लेकर भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर ले जाते हैं, इनका रवैया इन बच्चों के साथ इंतहाई नाजेबा और गैर इंसानी है। 1902 में कई बच्चों को तो सालाना 17 से 20 रुपये के इवज़ किराए पर भी दिया जाता था। 1996 में महकमा औकाफ ने इस दरबार को अपनी तहवील में ले लिया और चूहे बनाने के काम को कानूनी तौर पर बंद कर दिया। इसके बावजूद ये अमल आज भी जारी है और आज भी 10,000 से ज़ायद बच्चे इस मज़ार में रहते हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक़ गुजरात से है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।